चलिए तो हम आज कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से यानी कि कोरल ड्रॉ को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में कौन कौन से फीचर्स हमारे पास आते हैं। और आज हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जाएंगे सर्च बार पर, यहाँ पर आप कोरल ड्रॉ लिखना, जैसे ही आप कोरल ड्रॉ लिखोगे यहाँ पर कोरल ड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको शॉर्टकट से भी ओपन करना आपको सिखा दूंगा, बट आपको सिंपल से सर्च बार में जाके यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लिया। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपके पास इस टाइप से एक मेन्यू ओपन होगा। इसको हम बोलते हैं वेलकम विंडो। क्या बोलते हैं? किसी जैसे कोरल ड्रॉ क्या है, जनरली सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ठीक। हो सकता है किसी कंप्यूटर में डायरेक्ट वेलकम विंडो ना आए तो डायरेक्ट वो न्यू का ऑप्शन भी आ जाता है कहीं कहीं, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वेलकम विंडो में हमको 6 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से? देखो, फर्स्ट नंबर पे लिखा है न्यू का, सेकेंड नंबर पे लिखा है रिसेंटली यूज, थर्ड नंबर पे लिखा है ओपन, फोर्थ नंबर पे लिखा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है कोरल ट्यूटोरियल, देन लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है व्हाट्स न्यू, ठीक है। फर्स्ट का मतलब ये होता है आपको कोरल की बिल्कुल फ्रेश फाइल, न्यू फाइल लेना है और वहां पर आपको जो भी एडिटिंग करना है, जो भी पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, XYZ जो भी बनाना, आप सारा का सारा वहां पर बना सकते हो। सेकेंड वाला का मतलब होता है रिसेंटली यूज का मतलब होगा रिसेंटली में आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर जितनी भी मैक्सिमम फाइलें बनाई वो सारी फाइलें आपको वहां पर मिल जाएगी, जैसा हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। अब जब फाइल के ऑप्शन पे जाते हो वहां पर रिसेंट का ऑप्शन आता है, तो जनरली जो हम मैक्सिमम फाइल का यूज करते हैं वो ऊपर दिख जाता है टॉप पर, ठीक है। बट अभी ये इनेबल क्यों है, सॉरी डिसेबल क्यों है? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली में कोई चीज की फाइल नहीं बनाई, क्योंकि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिलहाल में हमको वो फाइलें नहीं दिख रही है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे जाओगे, ओपन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने कोई सी फाइल बनाई होगी, अब उसमें कुछ एडिटिंग करना है, आपको उसको कुछ चेंज करना है, या फिर वो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे थे उस पर आधा काम हो गया था, आधा आप काम करना, तो हम ओपन पर जाके वो चीजें कर सकते हैं, ठीक। बाकी एक एक से सारे ऑप्शन भी हम करेंगे, बट अभी मैं इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा होगा। फिर फोर्थ नंबर पे लिखा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स ये कि उसमें ऑलरेडी कुछ बने बनाए हमारे पास डिजाइन रहेंगी, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके हमको, जैसे आपने कैनवा चलाया होगा ना, तो उसमें पता होगा कि वो ऑलरेडी बने हुए आते हैं, हमको वहां पर कट करके कुछ चीजें ऐड करना होता है, ठीक है। इसके बाद में कोरल ट्यूटोरियल का मतलब होता है कोरल के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे बहुत सारे इसमें टूल्स हैं, बहुत सारे मेन्यू है, प्रॉपर्टीज बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टेटस बार है, कलर पैलेट है। तो इनके बारे में हमको जब जानकारी नहीं होगी तो ट्यूटोरियल पर जाएंगे, और ट्यूटोरियल पर जाने के बाद में वहां पर हम सारी की सारी चीजें, मतलब हमको कुल मिला के PDF मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप चीजें देख सकते हो कि ये वाला टूल किस काम में है, या फिर नाइफ टूल किस काम का है, या फिर पिक टूल किस काम का है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद में व्हाट्स न्यू का मतलब होता है जब इसमें कुछ नई चीजें आती है तो हमको वहां पर वो मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा। बट अभी हमारा सबसे पहले टॉपिक ये है कि हमको इसका इंट्रोडक्शन देखना है, इसीलिए बिना किसी देरी के हम न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम कोरल को ओपन करते हैं, उसमें जो सामने हमको दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम? वेलकम विंडो, ठीक है। और इसे क्वेश्चन भी आते हैं कि वेलकम विंडो क्या होता है, उसको समझाइए, तो वहां पर हमको ये चीजें देखना है, क्लियर है। इसके बाद में जैसे ही आपने न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे पास कोरल ड्रॉ ओपन होके आ गया। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। मैं आपको पूरे जितने भी मेन्यू है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में ही जानकारी हम लेंगे, और कल से हम लोगो बनाना स्टार्ट करेंगे, क्लियर। जैसे ही हमने कोरल ड्रॉ ओपन करा, सबसे पहले तो आपको कोरल 12, देखो कोरल के बहुत सारे वर्जन है, अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, ठीक है, X8 चल रहा है, उसके भी बहुत सारे वर्जन, जैसे अभी ये 12 है ना, तो 12 के बाद में फिर आएगा आपका 15, उसको X5 बोलते हैं, X मतलब 10, ठीक है, +5 यानी कि वो 15 बोल दो, कोरल 15 बोल दो, या फिर कोरल X5 बोल दो। फिर इसके बाद X7 आएगा, X8 आता है, उसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं। बट हम ये पुराना वर्जन पढ़ रहे हैं 12 वाला, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम कंप्यूटर में हमारे पास ये चल जाएगा, तो वहां पर आपकी मैक्सिमम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जो बड़ा वर्जन होता है ना, उसके लिए आपको GPU ग्राफिक कार्ड चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, क्योंकि वो लेग होता है, हैंग होता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छी रैम रखना पड़ेगा, और इतने अपन कंप्यूटर में यदि ये सारी चीजें करेंगे तो एक सिस्टम बनाने में आपको मिनिमम से मिनिमम 60 से 70 हजार रुपए का खर्चा आएगा ओनली सिस्टम बनाने में, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि अपन 100-200 कंप्यूटर इतने महंगे लेके आओ फिर वो सारी चीजें सीखे। इसलिए यदि नॉर्मल, और कोरल ये भी वही काम करेगा, ठीक है, पर इसमें कुछ जो नए ऑप्शन नहीं है वो मैं फिर आपको अलग से एक वीडियो में या फिर अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोरल 12 है, यहाँ पर ये नाम है, तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, क्लियर। इसके नीचे ये जो लाइन दिख रही है जहां पर लिखा है फाइल लिखा है, इसके बाद में एडिट लिखा है इसके बाद में व्यू लिखा है, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट,
बिट मैप, टेक्स्ट टूल, विंडो हेल्प, ये सारे जो भी नाम है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलेंगे? मेन्यू बार, MEMU, ठीक है, मेन्यू बार है हमारे पास। इसके बाद में यहां पर यदि आप गौर से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर दो लाइनें हैं, वो काम की है, और वो कैसे काम की मैं वो आपको अभी बताऊंगा 10 मिनट बाद, ठीक है। इसके देखो नीचे देखो, अब यहाँ पे जाओगे तो इसके जस्ट नीचे मेन्यू बार के नीचे क्या है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार को स्टैंडर्ड बार। इसके जस्ट बाद में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बार। सबसे ऊपर टाइटल बार, देन उसके नेक्स्ट मेन्यू बार, उसके नीचे, और उसके नीचे होता है प्रॉपर्टीज बार। जैसे लेटर लिखा हुआ है ना, तो ये लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ उसका साइज लिखा हुआ होगा, यहाँ पर वो यूनिट का मतलब उसको किस साइज, किस फॉर्म में हमको सेव करना है मतलब इंच के फॉर्म में, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और उसके बाद में अलग अलग टाइप्स की यूनिट आती है, ठीक है सॉरी। इसके बाद में नीचे आप देखोगे तो देखो ये वाली जो लाइन होती है यहाँ से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। सारे के सारे टूल्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। हम एक दिन अलग से टूल पूरा पढ़ेंगे, फिर एक दिन मेन्यू बार के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में स्टैंडर्ड बार के, सब अलग अलग टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। और आप मेन्यू बार को चाहे आप प्रॉपर्टीज बार हो चाहे टूल बॉक्स हो, कहीं पर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं आपको कंप्यूटर में हो सकता है कि इसमें एक ही आपको लाइन दिखे या फिर मेन्यू दिखे, बाकी की लाइन हाइड हो जाए, तो उनको भी हमको शो करते आना चाहिए। जैसे होता है ना, अपन ने वर्ड पढ़ा है उसमें भी देखते हैं रिबन हाइड हो जाता है, रिबन लेके आते हैं, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे, ठीक। इसके नीचे ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार, क्योंकि यहाँ पर हमको पेज दिखेंगे, कितने आपके पास पेज हैं और कितने नंबर के पेज पे अभी आप फिलहाल की कंडीशन में हो, करंट में, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर माइनस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप पेज को बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। यदि आपको डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो, लेके आना है तो लेके भी आ सकते हो, ठीक है। प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक आप पेज इसमें ऐड कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद में इस साइड पर डेस्कटॉप के राइट साइड पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको कलर दिखता है, इसको बोलते हैं कलर पैलेट। और जनरली कलर तो पैलेट तो बहुत सारे होते हैं, बट जो जनरली यूज करते हैं वो दो प्रकार के कलर हम यूज करते हैं। कौन कौन से? राइट वाली बटन प्रेस करना, व्यू पर जाना, देन कलर पैलेट, एंड नेक्स्ट यहाँ पर डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, देखो CM BY एंड RGB। CM BY का फुल फॉर्म होता है सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, के साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। और RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन और ब्लू। एक थोड़ा सा डल कलर होता है, एक थोड़ा सा चमकीला कलर होता है। जो चमकीला कलर होता है वो RGB होता है। जनरली हम जब सोशल मीडिया पे कोई से पोस्टर वगैरह बनाएंगे, वहां पर हम इनको पोस्टर को डालेंगे और उस पर हम सोशल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसको किस फॉर्म में सेव करेंगे? RGB के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में जो CM BY के, इसका मतलब होता है कि जब आपको बैनर फ्लेक्स निकालना हो तो उस कंडीशन में आप, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आए और इसको मैंने हटा दिया, इनेबल कर दिया, अभी आपको कोई सा भी कलर प्लेट नहीं दिखेगा, बट जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर कलर प्लेट पर जाओगे, इसको इनेबल करोगे तो इनेबल में यहाँ आ जाएगा। अभी ध्यान से बात को समझो, यहाँ पर कलर प्लेट जो दिख रहा है ना, ठीक है, इसको आपको जहां मूव करना वहां मूव कर सकते हो। कैसे करोगे मूव? अब यहाँ पर आना और यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, देखो डिफॉल्ट RGB लिखा हुआ, इसको इधर लेके आना, मूव करना। अब इसमें इस साइड पे आप देखोगे ना तो कलर कम है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन है ना, मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना तो मैं यहाँ पर भी एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि लेंथ और विड्थ अलग अलग है ना, इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसकी विड्थ ज्यादा है, तो हम उस कंडीशन में इसको यहाँ पर लेके आएंगे। और स्क्रॉल करने का बहुत इजी तरीका है। इजी तरीका क्या है? देखो यहाँ पर गए और हमेशा कोई सा भी फोल्डर हो आपको ऐसा करना है इस टाइप से और यहाँ लेके आना है। और जैसे आपने यहाँ पर लेके आए, आप देखोगे यहाँ पर वो चीजें आ गई। अब मैक्सिमम कलर आपको दिख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे कलर हैं, बट वो कहाँ पर है आपके पास? यहाँ पर। इस एरो पर आप क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, वो आपको और भी कलर दिख जाएंगे। इस एरो पर हम क्लिक करते, देखो क्लिक कर दिया हमने पहले ये वाला, तो ये कलर आ गए हमारे पास। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, ये कलर भी आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कलर पैलेट। एक बार रिवीजन करेंगे, सबसे ऊपर वाली लाइन का नाम क्या है? उसके जस्ट नीचे, फिर उसके नीचे प्रॉपर्टीज बार, उसके, ठीक है, इस साइड डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड पर टूल बॉक्स। वेरी गुड। ये क्या है? पेज, बहुत बढ़िया। इसके नीचे, और ये क्या है? कलर पैलेट को चाहे आप स्टेटस बार हो चाहे मेन्यू बार हो, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे देखो मुझे टूल बॉक्स यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है, बट डिफॉल्ट में सेट सही है, ठीक है। और उसको कलर को हमने नीचे भी रख सकते हो, उधर भी रख सकते, दोनों। इधर रखने में फायदा है कि और मैक्सिमम हमको कलर दिख जाते हैं, उधर नहीं दिखते। बाकी आपको सेटिंग ऐसी रखना है, इसकी ज्यादा उसको चेंज नहीं करना है। और फिर भी जैसे चेंज हो जाए, कि जैसे मान लो आपके पास, इसको हाइड कर देता हूँ मैं फिलहाल में, बात को समझो, ठीक है। ये हाइड कर दिया मैंने
ये हाइड कर दिया और ये हाइड कर दिया। कभी मान लो भाई साहब आपने इसको ओपन करा तो आपको ऐसा ही फाइल, ऐसी इस टाइप से फाइल दिखी। अब ऐसी फाइल दिखी तो हम क्या करेंगे, अब हमको सबसे पहले क्या करना है, वो फाइलों को लेके आना यहाँ पर। आपको जो मैंने बताया ना लास्ट में, आप देखो यहाँ कॉर्नर पे देखो आपको लाइन दिख रही होगी, इस पे राइट वाली बटन प्रेस करना, और राइट वाली बटन प्रेस करने के बाद में जैसे मेन्यू बार अभी है फिलहाल की कंडीशन में, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टैंडर्ड बार नहीं है, मैंने इसे क्लिक करा स्टैंडर्ड बार आ गया। राइट वाली बटन प्रेस करना, प्रॉपर्टीज बार नहीं है, इस पे क्लिक करा प्रॉपर्टीज बार आ गया। फिर राइट वाली बटन प्रेस करी है हमने और टूल बॉक्स आ गया। कभी किसी कंडीशन में ऐसा आ जाता है, ठीक है, किसी कंडीशन में ऐसा आएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि यहां पर ये सिस्टम में चला रहा हूं तो मैंने इसको मेरे हिसाब से एडजस्ट कर दिया, समझ गए बात को। बट हमको क्या करना है, हमको यदि अब ऐसा आ गया तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, कभी भी कोई से भी टूल्स को एडजस्ट करो ना तो इसके टाइटल को पकड़ो, ठीक है, टाइटल पर आपको स्क्रॉल को रखना है, बटन को प्रेस करना, बटन को प्रेस करो, इधर लेके आओ, जब ऐसी लंबी लाइन दिखे वहां पर छोड़ दो जाके, ठीक है, ऐसा आपको काम करना है। इसको ऊपर ले जाओ, ये क्लियर है, कहीं पर भी हो, जैसे इसको इधर लेके आना, मैंने इधर लेके आ गया, इसको यहाँ पर लेके आना, यहाँ पे, मतलब यदि इसका सेटअप गड़बड़ भी हो जाना तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको तो सब बताया गया है ना कैसे लेके जाओगे। बढ़िया टाइटल पे जाना, इसको एडजस्ट करो, 2-3 बार लगता है, या फिर इस पर 2 बार क्लिक करना, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ये भी काम है। जैसे फोल्डर ओपन करते ना, ऐसा कर देना, ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा तो ले आओगे, ठीक है, कहीं से भी आप पूरा सेटअप में गड़बड़ कर दूं, सब टाइटल बार भी हटा दूं, पूरा सब गायब भी कर दूं, तो भी आप ले आना। और कैसे लाओगे, राइट बटन, व्यू, यहां पर नहीं, यहां पर, ठीक है, राइट बटन और यहां पर जाना, और ये कस्टम का ऑप्शन है, इसमें स्टेटस बार भी है, बट आपको सारे मेन्यू ओपन नहीं करना है, ठीक है, आपको बस मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टीज बार और इतने ऑप्शन, क्योंकि फिर आप परेशान हो जाओगे ना, बहुत ज्यादा ऑप्शन दिखेंगे, फिर करोगे क्या, इसलिए। और कलर पैलेट के लिए क्या करोगे, कलर पैलेट के लिए राइट बटन पेज के साइड राइट साइड में प्रेस करना, व्यू पर जाना और यहां से लेके आना, ठीक है। यार दिक्कत हुई, ये ठीक, अभी वो नहीं आ रहा ना अपना एक कलर पैलेट, हाइड हो गया होगा, चलो ठीक, क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक, इसके बाद में ये स्क्रॉल का काम करेगा, ठीक है, ये स्क्रॉल का काम करेगा इस टाइप से। और जब आप कभी भी कुछ भी बनाओ तो एक चीज याद रखना, ये जो है आपके पास जूमिंग वाला, इसको 100% पे रखना है, बात को समझो आप। मैंने इसको इधर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर यदि मैंने 2% पे कर दिया और आपने इसको ये बनाया साइज को, तो जूम करोगे ना, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया उसका, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा मैक्सिमम जूम कर दिया और फिर उस पर साइज बनाया, तो वो उसका साइज ही नहीं आएगा, मतलब आप उस पर कुछ बना ही नहीं सकते। तो आप जब भी बनाओगे तो हमको क्या करना है, इसका साइज कितना रखना है, 100%, उसके बाद बनाना आप स्टार्ट करना, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। सेकेंड नंबर पर आप सर इसको जूम इन और जूम आउट कैसे करें, उसका एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो स्क्रॉल है ना, पहले आपको उसको ध्यान रखना कहां पर, जैसे जहां पर भी स्क्रॉल होगा ना वहां पर वो वाला पॉइंट को जूम होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, वैसे इसको जूम करूंगा ना तो ये वाला पॉइंट जूम होगा, बात समझ रहे हो आप। तो हमको स्क्रॉल को रखना सेंटर में, जैसे मेरे को पेज को जूम करना है तो मैं इसको सेंटर में रखूंगा, सेंटर में जूम करने से साइड विड्थ में हाइट में सारा उसका एक रोटेशन आ गया है, तो आप जब जूम करोगे ना तो व्यवस्थित जूम होगा। जैसे मेरे को इधर लेके जाना है तो मैं इस टाइप से करूंगा, वो अब धीरे धीरे जब आप करोगे ना प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। देखो अब स्टार्टिंग है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, आप सोचो कि मैं आज ही एक ही दिन में कोरल सीख जाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज हम जैसे मैं भी आपको सिखा रहा हूँ तो मेरे को भी तो टाइम लगेगा होगा ना, 2 साल 3 साल लगे इतनी सी चीज को सीखने में, और वही चीज मैं आपको 15 दिन में कैसे सिखा सकता हूँ, मतलब आप सोचो, ठीक है, वो 15 दिन में मैं आपको बस प्रैक्टिस करना सिखा सकता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस के आप सोचो कि हम कोरल 15 दिन में सीख जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। मैं सारे टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा, जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद में जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, कोरल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना एक्सपर्ट बनोगे आप। जैसे एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग, तो उसमें है ना ऐसा ही, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे, उतना ज्यादा आप में नई स्किल आएगी, क्योंकि आपको पता रहता है ना कि यार इसको इस तरीके से करेंगे तो और अच्छा लगेगा ऐसा, और वो कोई बता नहीं सकता आपको, वो हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ऑटोमेटिक आते जाएगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, तो जूम करने का तरीका बता, और जूम करने का तरीका कोई खास नहीं है, आपको स्क्रॉल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, घुमाना है बस, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रॉल को घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में ये हमारे पास टूल्स है, आज कुछ टूल्स के हम काम भी सीख लेते हैं।
तो जैसे मान लो प्रॉपर्टीज बार का पहला तो काम क्या है, पहले प्रॉपर्टीज बार को समझ लो। अभी हमने न तो कोई सा सेव लिया है न कोई टेक्स्ट लिया है, तो जो प्रॉपर्टीज बार है वो किस पे डिपेंड है, ओनली पेज पर। तो अभी जितने भी प्रॉपर्टीज बार में चीजें दिखेगी वो पेज से रिलेटेड आपको दिखेगी, ठीक है। पहले तो पेज का साइज कौन सा रखे, जैसे मान लो आप एक डिजाइन बना रहे हो किसके लिए, एक पॉम्पलेट के लिए, तो जनरली पॉम्पलेट लेटर साइज या A4 साइज में आता है। फोटो कॉपी में जो साइज आता है वो A4 आता है, और जो आप फ्लेक्स वगैरह निकालते हो उसका साइज लेटर रहता है, उसको A4 भी रख सकते हो और लेटर भी रख सकते हो। आपको इस साइज पर जाना है और यहाँ पर आपको दोनों साइज डिसाइड करना है। बट देखो जैसे दुकान के लिए फ्लेक्स बनाना है, आपको लोगो बनाना है, तो वहां पर उसका साइज अलग होगा। जैसे दुकान की लेंथ मान लो 10 फीट है और हमको 2, तो 10 बाई 2 का जब हम बैनर बनाएंगे तो उसका फिर साइज यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कस्टम का, ढूंढो यहीं कहीं मिलेगा, ये कस्टम लिखा ऊपर, और फिर यहाँ से आपको साइज लिखना है 10 बाई 2, जितना भी आपको लिखना ना वो साइज लिखेंगे हम। वो कस्टम कब करेंगे, जब हमारे पास साइज का कोई वो नहीं है, फिक्स साइज नहीं है हमारे पास, ठीक है। मतलब A4, A5 लेटर साइज ऐसे साइज होंगे तो हम वहां से सेलेक्ट कर ही लेंगे। बट आपको कुछ आपके हिसाब से एडजस्ट करना है तो फिर आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, कस्टम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी लेटर ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आओगे तो यहाँ पर भैया उसका साइज आप कम और ज्यादा कर सकते हो, विड्थ जितना बढ़ाना उतनी बढ़ा लो, हाइट जितनी बढ़ाना उतनी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर आओगे, ये दोनों ऑप्शन है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पेज को आपको लैंडस्केप में बनाना है या पोर्ट्रेट में बनाना है, अभी कौन सा है वो पोर्ट्रेट है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये लैंडस्केप हो गया, ठीक है। तो उसको घुमा भी सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ, क्लियर। इसके बाद में आता है ऑप्शन यूनिट का। यूनिट यहाँ पर बहुत ज्यादा काम का है, और वो काम का इसलिए क्योंकि आपको उसको किस फॉर्म में बनाना है। आप इस पर जाओ तो देखो मिलीमीटर, पॉइंट या पिक्सल का ऑप्शन है। फिर उसके बाद में एक आपको ये काम में आ जाएगा, क्या मीटर काम में आ जाएगा, फीट काम में जाएगा, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो इंच वगैरह में या सेंटीमीटर में जैसा आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपने एक साइज, एक दुकान का फ्लेक्स बना रहे हो, उसको आपने बोला कि भैया 10 फीट लंबा चाहिए, 2 फीट मतलब 10 फीट उसकी विड्थ चाहिए और 2 फीट उसकी हाइट चाहिए, तो अपन यहाँ पर फीट सेलेक्ट करेंगे और 10 और 2 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि जब उसका पोस्टर को, अब ऐसा सोचो ना कि वो बना जो रहे हैं अपन, उसका अपन को फिजिकली एक पोस्टर भी निकालना है, तो वो भी तो वैसे दिखेगा ना। अब स्क्रीन को अपन 10 फीट तो बढ़ा नहीं सकते, बट उसका रेजुलेशन तो 10 फीट कर सकते हैं अपन, ताकि उसको जब अपन उसका प्रिंट आउट ले अपन, उसका जब अपन वो फ्लेक्स निकाले तो वहां पर वो चीजें अच्छे से दिखे, ठीक है। और जैसा दिखेगा वैसा वैसे ही प्रिंट आएगा, ये भी याद रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ दिख रहा है उसमें कुछ आ रहा है, इसलिए तो हम कोरल सीख रहे हैं कि हमको क्वालिटी, जैसे हम कभी पोस्टर, हमने आपने देखे ना हमारे पोस्टर डालते हैं, उसका रेजुलेशन बहुत जोरदार रहता है, उसको ऐसा बनाते हैं अपन रेजुलेशन पे, ताकि उसको किसी भी पोस्ट पे डाल दो वो उसका रेजुलेशन सही रहेगा, ठीक है। तो यहां से हमको यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, ये सारी चीजें, ठीक। अभी इंच में रहना तो उसको। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको उसको मतलब लेफ्ट साइड पर उसका रेजुलेशन कितना होना चाहिए, राइट साइड पर वो अभी मैटर नहीं करता, उसको छोड़ दो अभी फिलहाल में। बस पेज का तो इतना याद रखो कि आप यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपको हाइट कितनी देना है, विड्थ कितनी देना है, वो ऑप्शन है, और यूनिट का ऑप्शन है, और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन है। अभी क्योंकि हमारे पास कोई सा शेप सेलेक्ट नहीं है, इसीलिए वो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आ रहे हैं वो किस फॉर्म में काम कर रहा है, पेज के फॉर्म में। अब मान लीजिए हम यहाँ पर है, और सबसे पहला हम टूल के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो टूल होता है वो होता है कौन सा, पिक टूल। अब ये पिक टूल क्या काम का है तो पिक टूल का मतलब ये है कि आपने कोई सा भी आपने टूल सेलेक्ट करा है, सारे टूल को हटाकर उसको फ्री हैंड करना। फ्री हैंड करने का मतलब ही होता है पिक टूल। अब मान लो आपके दोनों हाथ बिजी हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ भी हाथों में रखा हुआ है, आपको बोलेंगे भैया ये सामान फलाना भी उठाओ, तो आप कैसे उठाओगे, जब तक आपका हाथ फ्री नहीं होगा तो उठाओगे कैसे, मतलब इस सामान को रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो बेशक वैसे ही सिस्टम है कि आपके पास कोई सा शेप सेलेक्ट है, आपने कोई सा टूल सेलेक्ट कर लिया और आप बोल रहे हो वो वाला टूल भी सेलेक्ट करो, ये भी करो, तो ऐसा उसके बाद तो 2 ही हाथ है ना। आपने बोला वो 4 सामान वो उठा के ला और 3 और उठा लो, तो वो परेशान हो जाएगा। तो आपको उसको करना पड़ेगा पहले फ्री हैंड, और फ्री हैंड करने को ही हम क्या बोलते हैं, पिक टूल, ठीक है। मैं अपनी भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब इसमें कोई सा भी टूल सेलेक्ट हो, अभी वो फ्री हैंड नहीं है क्योंकि अभी आपने उसमें एक सर्कल टूल या इलिप्स टूल सेलेक्ट कर लिया, तो हमको उसको फ्री हैंड करना पड़ेगा। और फ्री हैंड करने के लिए हम हमेशा क्या सेलेक्ट करेंगे, पिक टूल। और पिक टूल सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है स्पेस बटन। क्या है, तो स्पेस बटन जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि आपके पास यदि कोई सा टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे, उस कंडीशन में स्पेस वाली बटन काम नहीं करेगी।
वो काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि भैया स्पेस भी तो देना पड़ेगा ना, इंग्लिश में कोई सा लिख रहा है, जैसे अपनी एकेडमी का नाम अनंत कंप्यूटर एकेडमी है, ठीक है। तो अनंत, अब मुझे कंप्यूटर लिखना होगा तो उनको बीच में स्पेस तो देना ही पड़ेगा। अब स्पेस दूंगा तो मैं पिक टूल पे चल जाऊंगा ना, फिर तो टेक्स्ट में वो काम नहीं करेगा, बाकी सारी जगह वो काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पिक टूल का काम क्या है, फ्री हैंड, इतना याद रखना आप। पिक टूल एक फ्री हैंड टूल भी आ गया इसमें, उसका मतलब वो मत समझ लेना, वो एक अलग है, ठीक है। विजियर टूल, फ्री हैंड टूल और बहुत सारे अभी टूल मिलेंगे आपको। तो पिक टूल का मतलब समझ गए, उसको फ्री हैंड करना, क्लियर है। तो आज हमने देखा क्या है, सबसे पहले कोरल को ओपन करा, उसके बाद हमारा वेलकम विंडो आया। वेलकम विंडो में 6 ऑप्शन है, कौन कौन से बोलो। न्यू का ऑप्शन है, सेकेंड नंबर पे रिसेंटली यूज का ऑप्शन है, थर्ड नंबर पे ओपन का ऑप्शन है, फाइल ओपन का ऑप्शन है, वेरी गुड। फोर्थ नंबर पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन है, फिफ्थ नंबर पे कोरल ट्यूटोरियल, देन लास्ट में व्हाट्स न्यू, ठीक है, न्यू क्या है। इसके बाद में हमने फर्स्ट वाली फाइल पे क्लिक करा, न्यू पर जैसे क्लिक करा इस टाइप से कोरल ओपन हुआ, और हमने ये सारा का सारा ऑप्शन देखा। कौन कौन से ऑप्शन देखे कि टाइटल बार ऊपर वाली लाइन होती है, इसके बाद में मेन्यू बार होता है, उसके बाद में स्टैंडर्ड बार होता है, सॉरी, फिर इसके बाद में प्रॉपर्टीज बार, ये टूल बॉक्स, ये स्टेटस बार, इसके नीचे कलर पैलेट। दो प्रकार के जनरली डिफॉल्ट में यूज करते, कौन कौन से, CMYK के देन RGB, वेरी गुड। इसके बाद में हमने ये देखा कि भैया पेज में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज बार में कौन कौन सी चीजें आएंगी और ध्यान क्या क्या रखना है। तो हमने यहाँ पर पेज का साइज देखा, हाइट बढ़ाना तो हाइट बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ाना विड्थ बढ़ा सकते हो, लैंडस्केप में रखना लैंडस्केप में रख सकते हो, पोर्ट्रेट में रखना है पोर्ट्रेट में भी रख सकते हो। और यूनिट का मतलब होता है उसका साइज, आपको इंच में रखना है, उसको फीट में रखना है, उसको सेंटीमीटर में रखना है, उसको किलोमीटर में रखना है, उसको मीटर में रखना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि यदि मेन्यू बार हाइट हो जाती है, टूल बॉक्स हाइट हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज बार हाइट हो जाती है, तो इनको कैसे लेके आए और कैसे उसकी जगह पे उसको एडजस्ट करें, ठीक है, ये भी हमने आज देखा। फिर इसके बाद में हमने लास्ट में टूल का ऑप्शन देखा कि भैया टूल में पिक टूल क्या होता है। पिक टूल का मतलब क्या है, फ्री हैंड, यानी कि जब दूसरा कोई सा टूल सेलेक्ट हो तो उसको हटा के उसको फ्री हैंड करना, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आने की प्रक्रिया क्या है, पिक टूल। तो पिक टूल पे हमने क्लिक करा, ठीक है। बाकी का ऑप्शन हम कल देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन। आपको फाइल को डाउनलोड करते, सॉरी, फाइल को ओपन करते आना चाहिए कोरल की, और पूरा आप आज इसको इंट्रोडक्शन देख लो, गायब हो जाए मेन्यू कोई सा तो उसको हाइड करना, लेके आना, शो करना वगैरह, ठीक है। बाकी कल हमारा टॉपिक रहेगा टूल बॉक्स, पूरे के पूरे टूल बॉक्स हम कल से देखेंगे।